सबसे पहले जो है वो मैं अपनी मम्मा की खुशी देखूँगी और मेरी मम्मा को इसकी वजह से स्टमक अटैक हुआ है, सलमान की वजह से। तो मुझे नहीं मसला मेरी तरफ से जहन्नम में जाए, नहीं छोड़ी। अदालत में कभी इधर जा रहा है हाथ मारता, कभी उधर जा रहा है और इतना खुश नज़र आ रहा है और लोगों को कह रहा है कि आज देखना मैं क्या करता हूँ, आज देखना आयशा को मैंने झूठे साबित और सलमान को यही मैसेज है कि इतना हँसना और इतना गुरूर दिखाना ना अल्लाह को पसंद नहीं। तो अगर आप तारीख पे आते हो तो आप एक बंदे के पुत्र बन के ना खड़े हो। जी सलाम सर। वालेकुम सलाम। सर ये आज का जो फैसला आया है, ये केस था सलमान और आयशा का, क्या बना इस केस का, क्या फैसला है उसका? उन्होंने बेल फाइल की थी ना, प्री रेस्ट बेल, ज़मानत कबल अज़ गिरफ़्तारी, वो उनकी डिसमिस हो गई है। ठीक है, सलमान गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? गिरफ़्तार क्यों नहीं हुआ? गिरफ़्तार पुलिस ने करना है। और वैसे भी पिटिशनर के पास एक रेमेडी मौजूद है कि वो अपना जो उसके पास एक लीगल उसकी रेमेडी है उसको अवेल कर सके। तो वो हाई कोर्ट अभी है, हाई कोर्ट जाएंगे, उसके बाद देखेंगे। अच्छा, रजब भट्ट भी इस केस में नामजद है किसी? रजब भट्ट नामजद था, लेकिन उनकी बेल जो कन्फर्म हुई है बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ एविडेंस नॉट बीइंग प्रोवाइडेड बाय आयु। तो उसमें हमने दरख्वास्त दे दी है, इंशाल्लाह वो अब दोबारा से नॉमिनेट करेंगे उसको ओके, नए सेक्शंस के साथ। ओके। सलमान अदालत आया था? ऑफ कोर्स अक्यूज़ ने आना ही होता है। आने को। हाँ जी। आयशा से सवाल है, आप तो अभी भी इससे प्यार करती हैं सलमान हुँ, से, हुँ। और कोई फैसला आ जाएगा, वो जेल में चला जाएगा, उसके बाद आपको कैसा फील होगा? वही लड़का जो आपसे काफ़ी देर आपके साथ रहा है, तो वो फिर जेल में चला गया अचानक, राब्ते ख़त्म, कैसा फील? सबसे पहले जो है वो मैं अपनी मम्मा की खुशी देखूँगी और मेरी मम्मा को इसकी वजह से स्टमक अटैक हुआ है, सलमान की वजह से। तो मुझे नहीं मसला मेरी तरफ से जहन्नम में जाए, मैं सीधा लेकिन इंटरव्यू उसकी में माँ भी है ना, उसकी वो माँ भी होगा, चाहती लेकिन होगी मेरी कि मम्मा को जो आज इसका जो है वो हफ्ता था और बड़े से लोगों का सवाल था और मुझे तो लोगों ने इतनी गिराने की कोशिश की और वो तो कह रहे थे कि पर्चा खारिज हो जाना है, आज पर्चा खारिज हो जाना, आज आयशा पे हमने ये कर देना, वो कर देना। कोई कोशिश नहीं छोड़ी। अदालत में कभी इधर जा रहा है हाथ मारता, कभी उधर जा रहा है और इतना खुश नज़र आ रहा है और लोगों को कह रहा है कि आज देखना मैं क्या करता हूँ, आज देखना आयशा को मैंने झूठे साबित कर देना है। तो इनके वकील ने ठीक है, मैं सब वकील की इज़्ज़त करती हूँ, इनके वकीलों ने बड़ी कोशिश की थी, लेकिन जो मेरे अल्लाह को मंज़ूर था, इनकी जो बेल थी वो कैंसल हो गई। सर सलमान को कितने साल सजा हो सकती है, क्या देखते हैं आप? अगर ट्रायल कोर्ट में हम ये केस प्रूव करते हैं तो इसकी सज़ा तो सज़ा उम्र कैद है ना। उम्र कैद है इसकी सजा? हम्म, ओके। ये आयशा, आपके लिए क्वेश्चन है, रजब भट्ट और इसके दोस्तों के लिए कोई पैगाम? बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है ना एक इशू है छोटा-सा, वो क्लियर हो जाए इंशाल्लाह, वो भी बहुत जल्द जो है वो केस में आ जाएँगे और बस अच्छा, वो थोड़ा-सा नामजद है इस केस में? जी, वो हैं इस केस में। ठीक है। और सर जो आप इस बारे में क्या कहते हैं कि जो है वो पीछे से आईजी आप कुछ जज साहब को बता रहे थे कि उनके कमेंट है कुछ आईजी साहब से रिपोर्ट तलब की है। जी, तो बस छोटा-सा एक इश्यू है, उसकी वजह से क्लियर होगा तो वो भी बीच में पेश होने लग जाएँगे हर अदा। जो लोग आपको झूठा साबित कर रहे थे, उनके लिए क्या कहना चाहिए? बस मैं उनको कहूँगी कि जितनी कोशिश करनी लगे रहो, अल्लाह पाक आप लोगों को भी कामयाब करे इस केस में। अच्छा, वकील साहब आप बताएं, अगर हाई कोर्ट में फैसला चैलेंज हो गया तो फिर? फैसला तो ऑब्वियसली चैलेंज होना ही है। ये फैसला चैलेंज नहीं होना, एक बेल की रेमेडी होती है। ठीक है। अगर सेशन कोर्ट बेल नहीं लेता, अगर ट्रायल कोर्ट बेल नहीं लेता, फिर सेशन है, सेशन कोर्ट नहीं लेता, हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट नहीं लेता, सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम तो कोर्ट। ऑब्वियसली 90% तक हाई कोर्ट भी बेल नहीं लेगा। नहीं ठीक नहीं, है। ओके। और सलमान गिरफ्तार फिर कंफर्म है कि सलमान की गिरफ्तारी होगी अब होगी? अगर हाई कोर्ट में एक बंदे की बेल कैंसिल होती है फिर भी रेस्ट नहीं होता, तो फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जस्टिस या अफरीदी का अभी पिछले मंथ आया, ठीक है। उन्होंने यही बात की है कि अगर हाई कोर्ट से बेल, किसी की बेल बिफोर अरेस्ट कैंसिल होती है तो उसे रेस्क्यू नहीं किया जाता। और रेस्क्यू कैसे हो जाते हैं लोग, तो देखते हैं। बट जैसे आयशा के साथ हुआ, वैसे और भी बहुत सारी लड़कियों के साथ होता है, जी। तो बहुत सारी लड़कियां वो कानूनी जंग नहीं लड़ती। जी। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनको जंग लड़नी चाहिए, उनको मैदान में आना चाहिए, कि एक दो लड़की आती है तो फिर दूसरों को खबर हो जाती है कि हमने ऐसा नहीं करना? जी। क्या कहती है इस बारे में आप? इट्स अ सोशल इशू। देखें, सबसे पहले जो है वो एक जो मर्द होता है उसकी तरफ से एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो उसके ऊपर वज़न है वो ज़्यादा होता है। बिल्कुल। तो उसको अ मैन ऑफ कमिटमेंट होना चाहिए, अ मैन ऑफ वर्ड्स होना चाहिए, उसको अपने अल्फाज का, वादों का पास रखना चाहिए। सबसे पहले मेरी बात ये। लेकिन जो लड़कियों की हद तक ये है ना कि अगर अल्लाह ना करे ऐसा होता है किसी के साथ कोई भी इस तरह का इशू, तो अगर आप खामोश रहेंगे तो इट्सेल्फ जो औरत ज़ात है
एज होल वो कमज़ोर होती है। तो आपने इंडिपेंडेंट होना है, औरतों को मजबूत करना है, पूरी औरत ज़ात को मजबूत करना है, तो उसके लिए आपको लड़ना पड़ेगा। ठीक है, अगर इस तरह का कोई इवेंट, कोई मसला मसाइल होता है, तो बजाय डरने के, झिझकने के, ये क्या हो जाएगा, दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या सोचेंगे, तो ये इस वाली सोच से बाहर निकलना होगा, आपको लड़ना होगा। आपको ऐसे जो किरदार हैं माशरे के अंदर, जो माशरे का नसूर हैं, उनको कैफर किरदार तक पहुँचाना होगा। बेशक इनका उनके साथ जो भी एक रिलेशन रहा है या ये फील करती हैं, उनके लिए हमदर्दी, प्यार, मोहब्बत, व्हाट्सएवर, बट इट इज़ वेरी ट्रांसपेरेंट कि एक बंदे ने कॉन्स्टेंटली 10 मंथ तक झूठ बोला है, धोखा दिया, और उसको सेक्शन 375 पाकिस्तान पीनल कोड डिफ़ाइन करता है। ठीक है जी, तो उसी के तहत उसको सज़ा होनी है। आज भी अगर उसने कोई पैसों की डिमांड तो नहीं की ना, ठीक है, उन्होंने किसी और चीज़ की कोई डिमांड तो नहीं रखी, नहीं मुझे नहीं पता। अब जो उनकी डिमांड है वो तो यही है कि जो उसने वादा किया है वो पूरा करे शादी का। मैं भी यही कहता हूँ, इट्स ओके, इन दोनों का आपस का मामला है, वो इनसे शादी करता है, ये उनसे करती हैं, दैट्स इट। हमें क्या चाहिए इसमें से? ना हमने कोई ये शौक़ तो नहीं है ना कि हम एक केस को खाम खा में आगे चलाएं या लिंगर ऑन करें, हमें कोई इशू नहीं है इस पर। वो आज भी अगर इनसे शादी करेगा टाइप करते हैं तो इन दोनों की मर्जी। तो आप एग्री हैं अगर वो आपसे कह दे मैं शादी करेगी? ऐसे सर लास्ट में एक क्वेश्चन है कि हमारे ना माशरे में एक बात बनी है, कोर्ट कचहरी ना शरीफ लोग नहीं जाते, जी, तो क्या कोर्ट कचहरी जो होते हैं उस समय बदमाशी होती है, क्या कहना चाहिए इस बारे में? मेरे ख्याल में अगर 22,60,000 केसेस पेंडिंग है बिफोर द कोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान, तो उनमें से जो 30 या 35% केसेस हैं वो फौजदारी हैं, और वो उनमें उनमें भी बहुत सारे केसेस जो लड़ाई झगड़े के हैं, और उनमें बहुत कम केसेस ऐसे होंगे जो आप ये कह रहे हैं ना चोरी डकैती बदमाशी वाले होंगे। बाकी तो फिर सारे शरीफ लोगों के हैं ना, उसको आप ऐसे तो नहीं कह सकते। न्यूज़ चैनल जो है वो उनको बस सलमान को यही मैसेज है कि इतना हंसना और इतना गुरूर दिखाना ना अल्लाह को पसंद नहीं है। तो अगर आप तारीख पे आते हो तो आप एक बंदे के पुत्र बन के ना खड़े हो, बकायदा कि आप तो हमारे जो उसका आज उन्हें पता वैसे ही चल गई, उसका गलतफहमियाँ दूर हो गई होंगी हाँ, अब उसकी तक, गलत फहमियाँ आज वैसे बहुत सी दूर हो गई हैं। और अभी वो छुप तो रहे होंगे हमारे कुछ कहीं। चैनल वाले हैं वो अपने व्यूज़ के लिए वो एक बंदे के साथ जो है वो साथ देने लग जाते हैं, और वो इस तरह के हैं कि दो तरफ मैं कहती हूँ कि आप दोनों तरफ साथ चलो, लेकिन ये जो पैसा है ना, बेचारों के बिल इतने इतने आए होते हैं, अच्छा उनके जो हमारी सोशल मीडिया ये जो चैनल वाले हैं ये बिल के लिए जी भाई उधर की साइड लेने लग जाते हैं। अच्छा, बिल के लिए वो बाहरी साइड लेने हाँ, जाते तो हैं, वो जहाँ जहाँ से से उनको चैनल वालों को पैसों की ऑफर होती है ना, ठीक है। वो चैनल वाले उसकी साइड लेने लग जाते हैं। तो बस इतना ही कहूंगी कि अगर आप लोग सच में अगर इंसाफ के लिए और हक के लिए आवाज उठाते हो ना, तो ये पैसों पे बिका ना करें। न्यूज़ चैनल के लिए मेरा इतना ही मैसेज है। और मेरे अपने केस से मुझे मुझे पहले लगता था कि ये हक के लिए आवाज उठाते हैं, लेकिन मेरे अपने जो केसेस है ना, इनको देख के मुझे लगता है कि भाई ये तो न्यूज़ चैनल वाले जितने भी हैं ना, ये भाई भाई पैसों पे बिकते हैं। मैंने तो अपनी आंखों से देखा है ऐसे। आई मीन उनका मतलब अक्सरियत है क्योंकि इसलिए। मैंने सबको जो है ना बड़ी इज्जत दी थी, लेकिन लोगों को इज्जत रास नहीं आई ना, तो इस चीज के बारे में इतना ही कहूंगी कि न्यूज़ चैनल वालों को ना बिल बहुत ज्यादा आते हैं, तो वो बस वो अपने बिल जो है ना वो करते हैं। ओके सर, बहुत शुक्रिया।